अगर आपको उपकार ना मिले आप वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मत देखिए कभी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमें क्या नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति, शिक्षा, सब कुछ सही तरीके से कष्ट करके प्राप्त करने के बाद भी सारी चीज हमारे पास से चले जाती है। दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, उधारी बढ़ती है। हमारे संसार, हमारे जीवन, हमारे सभी क्षेत्र में, बीवी पत्नी के साथ हो, संसार में हो, अलग अलग प्रॉब्लम हम लोग पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं ऐसे एक कहानी आपको बताता हूँ। आप जानते ही होंगे, गणेश जी का वाहन चूहा है, मूसक। उसके पीछे एक बहुत अच्छी रहस्यमय कहानी है। सुनना पसंद करेंगे तो वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद नहीं करेंगे, धार्मिक नहीं है आप, आपको जीवन में सुधार नहीं लाना है, आप निकल जाइए, मत देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ गज मुखासुर। सत्ययुग जब था, सारे भगवानों की घटनाएं घटी। कैलाश पर्वत के पास में गज मुखासुर नाम का एक राक्षस था। काफी कठिन तप किया उन्होंने, रावण ने जैसे कठिन तप किया शिव जी का और वर प्राप्त किए, आशीर्वाद प्राप्त किए। उसी तरह गजमुखासुर राक्षस जो थे, उन्होंने कठिन तप करके भगवान शिव जी से आशीर्वाद ली थी कि वो काफी बलशाली, काफी वीर बनेंगे। और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। उनको अपनी शक्ति पर अहंकार हो गए। इस वजह से उन्होंने क्या किया? देव देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगे, ऋषि महर्षियों को कष्ट पहुंचाने लगे। और वो चूहा का रूप, एक बहुत ही बड़ी चूहा का रूप लेकर हर जगह उत्पाद मचाने लगे, हर जगह ध्वंस करने लगे। सब देवी देवता परेशान हो गए। सब ब्रह्मा जी के पास आए, नारद जी आए, सबों ने परामर्श किया एक दूसरे से। और हमारे विद्वान, शक्तिशाली ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी को बुलाए। अब गणेश जी समस्या का हल कैसे करेंगे? विद्वान है तो विद्वान कभी भी अहंकारियों से, बुद्धि से लड़ते हैं, बल या शक्ति से नहीं। क्योंकि बल में तो, शक्ति में तो हो सकता है आशीर्वाद मिले हो, शक्तिशाली हो, लीलाएं हैं भगवान की। उन्होंने अपनी बुद्धि की। आप जनरली देखे होंगे, हम चूहे को जब पकड़ते हैं जाल का प्रयोग करते हैं ना। उन्होंने क्या किया? एक बहुत बड़ा फंदा बनाया और उस फंदे में गजमुखासुर को फांस लिया। भले ही वो शक्तिशाली थे, लेकिन जात से चूहे फंदे में फंसे। बुद्धि और दूसरे चीज उनके भ्रष्ट हो चुके थे अहंकार में। गणेश जी ने उसको पकड़ लिया और फिर गजमुखासुर जी गणेश जी से क्षमा मांगे। मैं अहंकार में अंध हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो देवों ने ही शक्ति दी थी और मैं उन्हीं को मैं परेशान कर रहा था। ये तो मेरी पाप है, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए प्रभु। आप आशीर्वाद दीजिए मुझे आप आपके चरणों में जगह दीजिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि आप मेरे चरणों में रहोगे, आप मेरे वाहन बनकर रहोगे। आपको मैंने पराक्रम किया है तो अब आप मेरी सेवा करोगे। और उनको अपना वाहन बना लिया। और गजमुखासुर उसको विनम्र भाव से कोटि कोटि प्रणाम देकर ग्रहण कर लिया। और तब से चूहे के रूप में गजमुखासुर गणेश जी के वाहन बन गए। इसमें हमें तो शिक्षा मिली। क्या शिक्षा? अगर आप बड़े बड़े जो कवि थे हमारे, तुलसीदास, कबीरदास, या विद्वान थे, पुरोहित थे या पंडित, या आप सत्संग में जाते हैं तो आपको उनसे अच्छी अच्छी कथाएं मिलती है। तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसी गर्भ न कीजिए, धन यौवन संपत्ति जाए। जैसे चकवी रात में संग छोड़ी उड़ी जाए। इसका मतलब क्या है? चकवी क्या है? तो ये दुआ है। उन्होंने क्यों लिखा था? एक्चुअली चकवी आप क्या जानते हैं? कमेंट कीजिए। अगर मैं गलत बोला तो भी हमें सही कीजिए। मैंने जो सुना, मैं जितना जाना, मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपसे। चकवी एक पक्षी थी, प्राचीन कुछ ग्रंथों में है। चकोर या चकवा भी होता है, दो मतलब जाति के पुरुष स्त्री, दोनों पति पत्नी थे। लेकिन इनकी कहानी ऐसा है, किसी एक कहानी, पौराणिक कहानी
या भगवान के किसी एक आशीर्वाद या श्राप या कुछ भी इस वजह से इन दोनों में एक अजीब कथा प्रचलन है कि ये दिन भर एक साथ रहते थे, लेकिन रात में ये एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे और एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। तो चकवी चकवा को रात में छोड़कर चली जाती थी, फिर सुबह मिलती थी। तो तुलसीदास इससे ये बताना चाहते हैं कि धन, संपत्ति, यौवन ये सब आज है, लेकिन ये हमें छोड़ के भी चले जाते हैं। कब छोड़ के चले जाएंगे? जब आप वो चीज ना करें जो गलत है। भगवान की कथा सुनना, उनकी शरण में रहना और पूरे नियमों का पालन करके भगवान का पूजा करना, भक्ति आराधना करना जरूरी है। और हमारे अपने चरित्र में परिवर्तन लाना कि हम अहंकार अहंकार हम कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग पुराणों और बड़े बड़े कहानियों से पता चला कि गलत है। अगर हम अहंकार करते यौवन पे, धन पे और तो आप जानते हैं परिणाम क्या है, ये हमारे साथ में नहीं रहते। तो बड़े बड़े कवियों ने अच्छी अच्छी ऐसे बातें हमें बता के गई है जो हमें सीखना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि गणेश जी के वाहन तो चूहे बने, लेकिन उसके पीछे रहस्यमय कहानी थे और उसके बहुत सारे सीख हमें मिलते हैं। हम जो भी लोग हैं इस पृथ्वी लोक पर, बहुत साधारण लोग हैं, देव देवियों से हमें अलग अलग समय पे ये कहानी मिलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभी भी रुके हुए हैं, आप धार्मिक हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको सीख मिल रही है। अगर मैंने कहीं पे भी गलत किया, आप विद्वान हो, आप गुरुजन हो, आप कोई भी हो, मुझे उसका शोध कर दीजिए। आप लाइक अगर पसंद नहीं है मत कीजिए, लेकिन कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि मैंने गलत किया, मैंने गलत कहा, मुझे कुछ सही चीज देखकर करना चाहिए। तो मैं वो जरूर कोशिश करूंगा कि जानने का कि गलती हुई तो मेरे से क्यों हुई। हमारे लिए बहुत जरूरी है वो है धैर्य। इसमें भी हमें बहुत सारी पुरानी कथाओं से पता चलता है। ये कथाएं जो आप सुन रहे हैं ना, इसमें कोई भी आपको ये कथा बताए, आप खुद पढ़े तो काफी पुण्य होती है। तो इस कथा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ धैर्य कैसे आदमी को, अगर धैर्य ना हो तो आदमी को कैसे जीवन में असफलता, फेल्यूर, हर चीज में अनसक्सेस मिलती है। तो आप सब परशुराम जी का नाम तो सुने होंगे। परशु मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। तो परशुराम जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, कठिन तपस्या की थी और भगवान शिव से उन्हें खास वो कुल्हाड़ी आशीर्वाद में मिली थी। वो भगवान विष्णु के एक अवतार है, छठे अवतार, शायद गलत बोला मैंने तो आप कमेंट कर डालिए। परशुराम जी एक बार कैलाश पर्वत आए थे और शिव जी से मिलना चाहते थे। गणेश जी वहां पे थे, उन्होंने परशुराम जी को रोक दिया। अब बोलिए तो गणेश जी को हम एक दंत क्यों कहते हैं? कभी ये माना जाता है कि जो हाथी का सर लाया गया था उसके एक ही दंत थे। शिव महापुराण में ये पता चलता है। तो शिव जी उसको जब जीवन दान दिए, उसके बाद से उसको हम लोग एक दंत कहते हैं। या फिर कुछ एक पुराणों में आपको ये भी मिलता है कि परशुराम जी जब शिव जी के पास जाने के लिए बहुत जीत करने लगे, गणेश जी उनको जाने नहीं दिया। कर्तव्य निष्ठा था, धैर्य रखा। परशुराम जी क्रोध में आ गए, मैं भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त हूं, खास उनका आशीर्वाद है, तुम मुझे रोक रहे हो। फिर उन्होंने बड़ी जोर से गणेश जी पर वार किया और ऐसा कहा जाता है कि उनके दो दंत थे, एक दंत तभी टूट गए। गणेश जी फिर भी धैर्य रखे, शांत रहे और अपने जो कर्तव्य निष्ठा को पालन करते हुए परशुराम जी को कहा कि आप जो भी करिए, मेरा जो कर्तव्य मैं उसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने धैर्य रखा, यहाँ पे क्रोधित नहीं हुए। और गणेश जी ने ये कहा कि शिव जी तो मेरे परम पूजनीय पिता है, पूरे दुनिया के परम पूजनीय देव महादेव हैं, हर हर महादेव। आप उनका आशीर्वाद का कुल्हाड़ी से मेरा दांत तोड़े, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है ना, मुझे इसमें कोई नाराजगी नहीं है परम पूज्य परशुराम जी, लेकिन मैं कर्तव्य निष्ठा हूँ। और इतनी धैर्य के बाद परशुराम जी को भी समझ में आया कि वो गलती कर रहे थे। फिर उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी उनके दांत तोड़ने पर। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई कितने भी क्रोधित हो, अहंकारी हो,
धैर्य अगर आप रखें तो आप ही को सफलता मिलेगी, दूसरे गलती करते जाएंगे। इंजीनियर बनने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो आज मैं इंजीनियर बनना चाहे कल के मैं बन पाऊं, आज मैं डॉक्टर बनना चाहे कल के मैं बन पाऊं। आप ये भी जानते हैं कि पार्वती माता ने 3000 वर्षों तक तपस्या किया धैर्य रखकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए, जो खुद हम लोग जिनको देवी मानते हैं। हर जगह पे हमें धैर्य और उसकी सफलता का बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है। तो इन पुरानी कथाओं से हमें सीखना चाहिए, धैर्यता हमारे लिए जरूरी है। तो आप सबों से मेरी विनती है, जरूर धैर्य रखें, आपके पास सफलता आएंगे, आपको हर चीज में वृद्धि, समृद्धि, उन्नति मिलेगी हर जगह। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो में मैंने कुछ एक कथा आपको बताया, जो मैंने बड़े बड़े गुरुओं, महागुरुओं, परम पूजनीय गुरुओं, ऋषि महर्षियों, किसी के दोहे से, तो किसी के मदद से, या फिर बड़ी बड़ी पुरानी किताबों से थोड़ा बहुत मैंने जो हासिल किया वही बताया। अगर आप बड़े बड़े गुरु, महागुरु, पूजनीय व्यक्तियों से सत्संग करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनसे पूजा कराते हैं, तो जरूर आपके हर कार्य शुभ होगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप सबों का भला ही हो, जग का भला है तो मेरा भी भला हो, लेकिन उसका भी आप सजेशंस दें ताकि मैं आप सबों के साथ जुड़ी रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।